हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? एक और वीडियो पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, हिंदी का टॉपिक है संधि। ट्रिक से कराऊंगा, 6 लाइन याद करनी है। कक्षा 8 से लेकर आरएस तक कोई भी एग्जाम दे लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा संधि का। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। संधि है, ट्रिक से कराऊंगा। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि बोलते हैं। यह भी बार बार पूछी जाती है परिभाषा भी। और संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि विच्छेद का अर्थ तोड़ना। संधि में पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं, यह भी ध्यान रखना है। और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसी को भी विस्तार से समझाऊंगा अभी। पहला है स्वर संधि है। स्वर संधि के दीर्घ संधि है, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आ, ई, उ ये शब्द आए तो उसे दीर्घ संधि बोलते हैं। जैसे मत प्लस अनुसार, तो आ रहा है तो आ मतलब दीर्घ संधि है। रजनीश, रजनीश में ई आ रहा है, रजनीश में ई आ रहा है, ये तो ई आ रहा है तो ये दीर्घ संधि है। भू ऊर्जा, तो इसमें भू बड़ा आ रहा है, ऊ की मात्रा आ रही है तो यह भी दीर्घ संधि है। और उदाहरण है भानुदेव, इसमें भानु ऊ आ रहा है, इसमें भी महात्मा, इसमें आ रहा है। देवा, इसमें भी आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण है सभी के सभी। अगली है गुण संधि। आगे है गुण संधि, जिसमें एक मात्रा हो, किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा हो। जैसे मे के ऊपर एक है, हो के ऊपर एक है। उमा प्लस ईस, उमेश के ऊपर एक मात्रा है तो ये गुण संधि का उदाहरण है। माँ प्लस उदय, माँ हो के ऊपर एक मात्रा है तो ये भी गुण संधि का उदाहरण है। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, इसमें भी एक मात्रा है दे के ऊपर तो ये गुण संधि का उदाहरण है। और अलग उदाहरण में अंदर है के ऊपर एक मात्रा है। नरेश, र के ऊपर एक मात्रा है। महोदय, हो के ऊपर एक मात्रा है तो ये गुण संधि के उदाहरण है सभी के सभी। आगे है वर्धी संधि। वर्धी संधि, दो मात्रा हो, जिस शब्द के ऊपर दो मात्रा हो। जैसे दे के ऊपर दो मात्रा है, हो के ऊपर दो मात्रा है। सदा प्लस एव, सदैव, तो द के ऊपर दो मात्रा है तो ये वर्धी संधि का उदाहरण है। मता प्लस ओज बराबर महोज, हो के ऊपर दो मात्रा है तो ये वर्धी संधि का उदाहरण है। आगे अलग उदाहरण है एक, इसके ऊपर भी दो मात्रा है, यह भी वर्धी संधि का उदाहरण है। सदैव, दे के ऊपर दो मात्रा है। महोज, महोज के ऊपर दो मात्रा है, हो के ऊपर, तो यह भी वर्धी संधि का उदाहरण है। जिस शब्द के ऊपर दो मात्रा दिखे तो वो वर्धी संधि का उदाहरण होगा, और जिस पे एक मात्रा दिखे वो गुण संधि का उदाहरण होगा। आगे है यण संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी करा रहा हूँ सारे के सारे उदाहरण। यण संधि, ये वह र के पहले आधा अक्षर आता हो, ये वह र के पहले आधा अक्षर आता हो। जैसे स्वागत, स्वागत में आधा स आ रहा है तो ये यण संधि का उदाहरण है। इत्यादि, त आधा आ रहा तो ये यण संधि का उदाहरण है। प्रति धन एक, प्रत्येक में त आधा आ रहा है तो यह यण संधि का उदाहरण है। सु प्लस आगत, स्वागत में स आधा आ रहा है तो ये यण संधि का उदाहरण है। पित्र प्लस आज्ञा, तो ये नीचे र आ रहा है, ये आधा है तो पित्राज्ञा, ज्ञा क्यों ज्ञा आधा आ जाता है तो ये आधा र होता है। आगे है अयादि संधि। अयादि संधि, ए ओ की मात्रा नहीं आती। जिस शब्द में कोई भी मात्रा नहीं होती, सीधा शब्द होता है, अधिकतम 3 शब्द होते हैं, 3 अक्षर होते हैं उसमें, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं उसमें अयादि संधि में। जैसे भवन, हवन, नयन, चयन, ये अयादि संधि के उदाहरण है। और नीचे अलग उदाहरण है, पवन, दावक, नायक, यह भी अयादि संधि के उदाहरण है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। यह क्वेश्चन है इस संधि के, यथार्थ शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यथार्थ में यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ, तो इसमें कौन सी संधि हुई है? था आ रहा है तो इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। यथा आ रहा है तो इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दयानंद शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो दया प्लस आनंद, आनंद, तो आ रहा है इसमें, तो इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम निम्न में से कौन सा है? जिस शब्द में आधा सा आए, यह वह रह वह, तो जिस शब्द के पहले आधा सा आए तो उस शब्द को कौन सी संधि बोलते हैं? तो राइट आंसर होगा उसे यण संधि बोलते हैं, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकृति का विच्छेद होगा, तो कलाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा? कला प्लस आकृति, पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दीर्घ संधि का उदाहरण है कलाकृति, कलाकृति कला प्लस आकृति, बड़ी मात्रा है इसमें, कलाकृति में आ की मात्रा आ रही है बड़ी, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। विद्यालय विद्या धन आले, तो आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। महीस, मही प्लस ईस आ रहा है, तो ई बड़ा आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? सदैव, इसमें दो मात्रा आ रही है, तो ये दीर्घ संधि है, पहले में दीर्घ संधि है। दूसरे में विद्या धन आले, इसमें भी दीर्घ संधि है। भानु प्लस उदय, इसमें भी दीर्घ संधि है। और वागीश, इसमें व्यंजन संधि है, तीन में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो शयन का संधि विच्छेद स प्लस अन, साय प्लस अन, स प्लस अन, से प्लस अन होगा, राइट आंसर होगा पहला। यह अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण है ये। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी ट्रिक देखने के लिए। हिंदी के जितने भी टॉपिक है सारे के सारे इसी हिसाब से कराऊंगा, हर टॉपिक 10 मिनट में कवर करा दूंगा। अयादी संधि, अयादी संधि के अंदर कोई भी मात्रा नहीं होती, अधिकतम 3 अक्षर होते हैं, जैसे पवन, हवन, नयन, चयन, ये अयादी संधि के उदाहरण है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा देना। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।